जीती रहो बेटा, जीती रहो। कैसी हो? जी ठीक है। और हमारे वो भवानी शंकर जी कैसे हैं? वो भी ठीक है। अच्छा, बैठो बैठो। आजकल तुम्हारे काम की बहुत तारीफ सुन रहा हूँ। बहुत खुशी होती है कि हमारी पार्टी में निस्वार्थ काम करने वाले वर्कर हैं। बस आपके बताए हुए रास्ते और आदर्शों पर चलने की कोशिश कर रही हूँ। जीती रहो बेटा, जीती रहो। आप ही तो हमेशा कहते हैं ना कि अपना इंटरेस्ट भुलाकर गरीबों के लिए और दबे वर्गों के हित में काम करना चाहिए। बहुत अच्छा कर रही हो तुम, बहुत अच्छा कर रही हो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता था। राजनीति में कुछ भी पत्थर पे लकीर नहीं होता। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें एक और दृष्टिकोण से देखना पड़ता है। वो कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जी देखो बेटा, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम जो कुछ भी कर रही हो देश के हित के लिए कर रही हो, पार्टी के हित के लिए कर रही हो। लेकिन तुम्हें एक बात समझनी चाहिए, यदि पार्टी होगी तभी उसके हित के लिए काम करोगी ना। मैं आपका मतलब नहीं समझी। मैं समझाता हूं बेटा, मैं समझाता हूं। जैसे तुम आजकल अग्रवाल मिल्स के वर्कर यूनियन के लिए खुल्लम खुला उनका पक्ष कर रही हो, ये कुछ सर, अग्रवाल मिल में आए दिन वर्करों की मौत हो रही है। मुझे मालूम है बेटा, मुझे मालूम है ऐसी सी घटनाएं कभी कभी हो जाती हैं। लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। मैं खुद इसमें इन्वॉल्व हो जाऊंगा और अग्रवाल से इस बारे में बात करूंगा कि पुरानी मशीनें हटाकर नई मशीनें लगाई जाए। और वादा करता हूं कि बहुत जल्द वर्कर्स की सब मांगें मान ली जाएंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे हाँ, एक बात तो तुम्हें बतानी भूल ही गया। जैसे हालात बन रहे हैं, ये संभव है कि प्रताप जी चीफ मिनिस्टर बने और उनकी कैबिनेट में तुम्हें एक इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो दिलवाया जाए। हाँ कावेरी जी, अगर आप चाहें तो मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड सोशल वेलफेयर बन सकती हैं। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। हाँ, हाँ मिस्टर माथुर, कहिए। फैक्स आया था यूएस से, क्या कहते हैं? व्हाट? उससे भी बड़ा ऑर्डर दिया है? ओह दैट्स फैंटास्टिक। आप फौरन रिप्लाई दे दीजिए, ऑर्डर कंफर्म कर दीजिए। हाँ मैं अभी ऑफिस आ रहा हूं, मैं खुद उनसे बात करूंगा। ओके या यशोदा, तुमने सुना? मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर। हाँ सुना। राकेश, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ बोलो। ये जो आपको अभी अभी बड़ा ऑर्डर मिला है, ये तो पिछले ऑर्डर से भी बड़ा है। इसका मतलब है आप दोबारा लोन लेंगे? डोंट वरी, उसका अरेंजमेंट मैं कर लूंगा। वही तो मैं पूछना चाहती हूँ राकेश कि कैसे? पिछली बार तो आपने अपनी कंपनी गिरवी रख दी थी, क्या इस बार आप अपना घर गिरवी रखेंगे? देखो यशोदा, अगर मुझे ऐसा करना भी पड़ा तो उसमें हर्ज क्या है? आफ्टर ऑल मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो परिवार की भलाई के लिए तो कर रहा हूं। अगर मेरे बिजनेस में मुझे तरक्की मिलती है तो उससे हम सबका ही फायदा होगा। इसका मतलब यह है राकेश कि आप दोबारा मालिनी से लोन लेंगे, है ना? ओह, फिर मालिनी। यशोदा, मैं तंग आ चुका हूं तुम्हारी ये बातें सुन सुनकर। फॉर गॉड सेक तुम। नो फॉर गॉड सेक राकेश, आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। एक दिन राकेश, एक दिन मालिनी आपको और इस परिवार को तबाही के एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर देगी कि किसी को पछताने का मौका तक नहीं मिलेगा। इनफ यशोदा, कह लिया जो तुमने कहना था। अब मुझे अपना काम करने दो।